हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससी 2.0 का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। ये 15 डेज का टारगेट बैच है। ठीक है, 15 डेज में हमको रीजनिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो जो हमारा पहला चैप्टर है, पहला जो सेशन है हमारा रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटिव वर्ड फ्रॉम ए गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कार है, रोड है, शिप है। तो कार किससे रिलेटेड है? कार कहाँ चलता है? रोड पे चलता है। ठीक है, रीजनिंग बेसिकली क्या होता है? मेंटल की बात होती है। ठीक है, आपके पास जितना ब्रेन है उस हिसाब से काम करना है आपको। तो आप मुझे बताओ, कार कहाँ चलता है? रोड पे चलता है। तो शिप कहाँ चलता है? शिप भाई साहब पानी में चलेगा। ठीक है, तो हमारा कहाँ आ जाएगा आंसर? वाटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। 5:124 फोर पोजिशन का साइन होता है 6। ये नहीं हो रहा। देखो, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटिव नंबर। अगर 5 का 125 से कैसे डिनोट हो सकता है? आप मुझे बताओ, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 125 में से 1 माइनस कर देंगे तो 124 हो जाएगा। इसी तरह से 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। 216 में से 1 माइनस कर देंगे तो 215 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 215। आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड। ऑड मतलब क्या होता है? और मतलब क्या होगा? विषम शब्द जो हट के हो। ठीक है, वर्ड पेयर फ्रॉम ए गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। ठीक है, आप मुझे बताओ, एरर है, एक्यूरेट है, ये तो अपोजिट वर्ड है ना। इसका क्या एंटीनोम्स है? केयरलेस कैजुअल हो गया, स्ट्रेंथ लेथर्जी है, इसका क्या है? एंटीनोम्स है वर्ड है। ठीक है, अपोजिट वर्ड है। ये जो बी है, बी तो अपोजिट वर्ड नहीं हुआ, तो हमारा आंसर क्या है? ये विषम वर्ड हो गया ना, ऑड वर्ड हो गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? बी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करें? इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें से विषम शब्द क्या है? क्या है विषम नंबर इसमें? 11, 120, 17, 290, 21, 200, 442 और 12, 144। आप मुझे एक चीज बताओ, इसमें कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको देखना है, आपको स्क्वायर रूट चेक करना है, क्यूब रूट चेक करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। 121 में कितना घटाएंगे कि 120 होगा? एक घटा देंगे तो 120 हो जाएगा। इसी तरह से 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289। 289, 290 यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? +1 कर देंगे, 290 आ जाएगा। इसी तरह से 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। उसमें कितना जोड़ दे? 442 जोड़, कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 442 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, सब में 1 ऐड कर रहा हूँ। एक जो 11 का स्क्वायर है 121 माइनस 1, इसमें 1 माइनस कर रहे हैं, तो ये जो विषम शब्द यही हुआ ना। सब में आप 1 ऐड कर रहे हो और जो एक नंबर है उसमें क्या कर रहे हो? 1 माइनस कर रहे हो, तो ये अलग हो गया ना सबसे। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये सीरीज है। सीरीज मतलब जो लगातार चल रही है, विद वन टर्म मिसिंग। इसमें एक टर्म मिसिंग है। आप जानते हो अल्फाबेटिकली, आप जानते हो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, मुझे ये बताओ, एन के बाद ओ आ रहा है, एन के बाद ओ आ रहा है, ठीक है, आ गया, फिर पी आ रहा है, फिर क्यू आ रहा है। तो भाई ये पीछे से चल रहा है। ठीक है, तो एन से पहले क्या आएगा? एम आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? एम आएगा। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा इस पैटर्न का किस तरह चल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्या है? ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन मतलब पता है? खूनी रिश्ता। अब खूनी रिश्ता क्या होता है? भाई बहन का रिश्ता होता है, बाप बेटा का रिश्ता होता है, जो रिश्ता होता है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? पी एंड क्यू आर ब्रदर्स। पी और क्यू ब्रदर्स है। मेल को आप स्क्वायर से डिनोट करेंगे, फीमेल को आप सर्कल से डिनोट करेंगे। अगर दो भाई का, हस्बैंड वाइफ को, दो एरो से डिनोट करेंगे, और अगर भाई बहन का रिश्ता है तो एक एरो से डिनोट करेंगे। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं अपने कंपेटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप देखो कि आप क्वेश्चन क्या कर रहा है? पी एंड क्यू ब्रदर्स है। एक साइड में लिखो पी और क्यू ब्रदर्स है। पी और क्यू ये ब्रदर्स है, तो भाई ये पी मेल होगा, ये भी मेल होगा, दोनों भाई है। पी इज द फादर ऑफ एस। ओके, पी क्या है? फादर है एस का। फादर अगर है तो वो एक जनरेशन ऊपर होगा। ठीक है, तो फादर है एस का, एस लिख दिया। आर इज द ओनली सन ऑफ क्यू। पी क्यू भाई है, मैंने बताया था अभी ऊपर में लिखा ना एक कंडीशन पे। आर क्या है? ओनली सन ऑफ क्यू। सिर्फ ओनली सन है, मतलब एक ही बेटा है क्यू का, आर। ठीक है, क्योंकि बेटी नहीं है, मतलब कोई बेटा नहीं है, आर ही एक बेटा है। ओनली मतलब सिर्फ एक, उसके अलावा कुछ नहीं। एंड मैरिड टू यू। ओके, कौन? आर मैरिड टू यू। ओके, हाउ यू इज रिलेटेड टू एस। अगर मैरिड है तो यू क्या हो जाएगी? अगर मेल आर है तो यू तो एक लड़का लड़की से शादी करेगा, तो यू क्या हो जाएगी? मैरिड क्या हो जाएगी? यू वाइफ हो जाएगी आर की। अब यू वाइफ हो जाएगी, ये इसका कजन है, तो मुझे एक बात बताओ, यू क्या हो जाएगी रिलेटेड टू एस? यू क्या हो जाएगी? सिस्टर इन लॉ। ठीक है, इसकी ये भाभी हो जाएगी ना, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एक नंबर देखिए क्या है, हेरिंग बोन। हाँ ठीक है, दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मुझे एक सिंपल सी बात है, आप लॉजिक बताइए कि इसमें कौन सा वर्ड है जो इसमें नहीं आ रहा है? देखो, NONE, NON, ये भी तो आ रहा है, 2 N आ रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, कैंसिल। BINER, बी आ रहा है, बी आ गया, आई आ रहा है, आई आ गया, एन आ गया, ई आ गया, आर हो गया, तो ये भी नहीं होगा आंसर।
ठीक है, BANE। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ए दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बैन। ठीक है, जो चीज नहीं दिख रहा है सबसे पहले उसी को देखना है हमको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 into 3 - 6 / 2 / 7 = 8। ठीक है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन करेक्ट द इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग टू। इंटरचेंजिंग मतलब क्या? अलग अलग बैठा देना, इसका प्लेस चेंज कर देना। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, कौन सा प्लेस चेंज करना है? अगर माइनस को प्लस कर दे, प्लस को माइनस कर देते हैं, तब ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप चेक कर लो ना। 4 into 3, माइनस की जगह पे प्लस कर दो, +6 / 2 -7, कितना हो जाएगा? 4 3 12 +3 -7 कितना हो जाएगा? 12 3 15 -7 = 8। तो हमारा कितना आंसर 8 आ गया ना, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद कितना आ रहा है? 8 आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, नंबर मार्क्स दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 7 6 3। ठीक है, 2 5 1 8 9 4, और यहाँ पे 1 1 5। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें? आप देख सकते हो लॉजिकली कि कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखो, पहले सोचो कि कैसे सॉल्व हो सकता है। देखो, 7 को मल्टीप्लाई करो 2 को मल्टीप्लाई करो 8 से, कितना हो जाएगा? 7 2 14, 14 8 कितना होगा? टेबल आपको नहीं याद हो तो वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 4 32, 2 कैरी 3, 8 1 8, 8। हाँ ठीक है, 8 3 11, 112। 112 में कितना जोड़ देंगे? 15, 115 आ जाएगा। 3 जोड़ देंगे, 115 आ गया। अच्छा, ये लॉजिक बन सकता है, इसको चेक कर लें। फिर क्या करेंगे? 6 को 5 into 9 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 6 30 into 9, 270। 270 में से फिर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 273। वाह, लॉजिक तो क्लियर होगी। आप क्या करेंगे? इसी तरह से 3 into 1 into 4 कर देंगे। 4 तिहाई 12 +3 = 15। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये हमारा क्या कह रहा है? सम बॉयज आर हार्ड वर्किंग इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। सिलॉक का क्वेश्चन है, सिलॉक सिलोजिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है, अब क्या कहते हैं इसमें कि स्टेटमेंट दिया होता है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन को सही करते हैं, ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम बॉयज आर हार्ड वर्किंग। कुछ बॉयज है, ये बॉयज है। ठीक है, ये हार्ड वर्किंग है। सम बॉयज आर हार्ड वर्किंग, तो ये सम का केस है ना, तो यहाँ पे आपको बना देंगे। नो इंटेलिजेंट आर बॉय, कोई इंटेलिजेंट बॉय नहीं है। कोई इंटेलिजेंट बॉय नहीं है तो काट दो, क्रॉस कर दो यहाँ पे, यहाँ इंटेलिजेंट है। ये कोई इंटेलिजेंट बॉय नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम हार्ड वर्किंग आर नॉट इंटेलिजेंट, सम हार्ड वर्किंग आर नॉट इंटेलिजेंट। देखो, अगर कोई बॉय नहीं हुआ, पूरा का पूरा बॉय इंटेलिजेंट नहीं हो रहा है, तो पूरे के पूरे बॉय में सम आपको वो भी तो है ना, हार्ड वर्किंग भी है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन क्या, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑल हार्ड वर्किंग आर इंटेलिजेंट, पूरा हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट है। लेकिन इस ये बात तो पूरी की बात की नहीं गई है, सिर्फ सम की बात की गई है। पहला कंक्लूजन सही है। तीसरा कंक्लूजन क्या है हमारा? सम इंटेलिजेंट आर नॉट हार्ड वर्किंग, सम इंटेलिजेंट आर नॉट हार्ड वर्किंग, सही है। जब सम की बात करेंगे तो दोनों सही हो जाएगा ना। ठीक है, तब क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये सोचो आप। सिर्फ हमारा फर्स्ट होगा सही। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला? सम इंटेलिजेंट के बारे में बात तो नहीं किया गया। ठीक है, हमको क्या बोला गया? सम बॉयज, अगर सम जो बॉयज है वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो हमारा जो पहला कंक्लूजन ही सही होगा, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डाइस का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आना ही आना है, इस तरह के क्वेश्चन को। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या देखना है? इसमें कॉमन कौन है? आप देख सकते हैं, ये डॉलर है, ये परसेंटेज है, और ये स्टार है। इसमें कॉमन कौन है? कॉमन क्या है? स्टार कॉमन है। स्टार कॉमन को आप लिख दीजिए। ठीक है, आप स्टार कॉमन को लीजिए और इसको क्या कीजिए? एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। तो डॉलर के स्टार के एंटी क्लॉकवाइज क्या आता है? डॉलर आता है। डॉलर लिख दीजिए। और डॉलर के एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या आएगा? सॉरी, क्लॉकवाइज क्या आएगा? आपको परसेंटेज होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हैश लिख दीजिए जो कॉमन है। हमको क्या निकालना है? अपोजिट टू डॉलर। अपोजिट टू डॉलर क्या आएगा? तो भाई एक बात बताओ, अगर हैश के अपोजिट क्या है? प्लस है। ठीक है, इसके सामने कौन है? डॉलर के सामने प्लस है, तो हमारा आंसर क्या? अपोजिट टू डॉलर ही लिखना है ना। डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लस। डायरेक्ट हमेशा क्या करना है? क्लॉकवाइज कॉम को आपको रोटेट करना है, जो कॉमन है। कॉमन को पहले देखना है। पहला स्टेप क्या है? हमको कॉमन देखना है। फिर दूसरा स्टेप क्या है? क्लॉकवाइज उसे घुमाना है। ठीक है, ये इसे घुमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो ये फिगर देख सकते हो, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द फिगर। ठीक है, ये कौन, इतना जो फिगर दिया हुआ है, कौन सा पैटर्न को कंप्लीट करेगा? आप मुझे ये बात बताओ। ये किधर सर्कल घूम रहा है? ठीक है, फिर क्या? फिर इधर घूम रहा है। ठीक है, क्लियर। इधर घूम रहा है, फिर इधर घूम रहा है। ठीक है, क्लियर। इधर घूम रहा है। अरे तो भाई कॉमन सेंस की बात है, तब तो इधर ही घूमेगा ना कॉमन के लिए। इधर वाला कौन है? ये है। ठीक है, ये इधर से ही घूमेगा। देखो, आप 20 से आ रहा है, कोई 20 से आ रहा है ना, ये दोनों सेम है। लेकिन ये चीज देखो, ये क्या हो रहा है? ये जो पहले तो ये दोनों सेम आ गया, ये और ये दोनों एक जैसा दिख रहा है आपको ना। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल क्या है? ऊपर में है दोनों। ये ट्रायंगल यहीं पे ऊपर है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इम्बेडेड फिगर है ये। जो फ्रॉम द गिवन फिगर सेलेक्ट द वन विच क्वेश्चन फिगर इज हिडन और इम्बेडेड। इम्बेडेड मतलब क्या होगा? इस फिगर, ये फिगर आप देख सकते हैं क्रॉस। क्रॉस यहाँ पे कौन से फिगर में है? आप देख सकते हैं क्रॉस इसमें नहीं है।
इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में तो क्रॉस है ना, ये देखिए क्रॉस दिख रहा है ना, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मिरर इमेज बोलते हैं इसको, मिरर इमेज, दर्पण। मिरर देखते हो ना, जो आईना में तुम देखते हो, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, ये कर देंगे, ये लेफ्ट। ठीक है। ये मिरर इमेज है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये फिगर फिगर है, इसको मिरर इमेज, मिरर लगा दिया, तो यहाँ पे क्या फिगर बनेगा, ये देखो फिगर क्या बनेगा। अब मुझे बताओ, ये मिरर के जस्ट बगल में ये एक है, तो ये एक यहाँ आ जाएगा, फिर एक झंडा है, झंडा कर देंगे। अब देखो मतलब ये जो नोकीला है, ये मिरर के पास जा रहा है ना, तो नोकीला मिरर के पास ही जाएगा। ठीक है। ये मिरर से दूर है, तो यहाँ मिरर से दूर है, ऐसा फिगर कहीं पे दिख रहा है आपको? देखो ना आंसर नंबर, ऐसा फिगर ना इसी में शायद दिख रहा है, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा मेरा। ठीक है। आंसर नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट है। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो ये 15 डेज का टारगेट बैच है हमारा रीजनिंग का, ठीक है, इस पूरे सेशन को आप देखें और बीपीएससी ट्री क्वालिफाई करें। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।